और आज भी आचार्य चाणक्य की इकोनॉमी पर थॉट, सोच, उसका अर्थशास्त्र दुनिया के लिए आज इतना ही रिलेवेंट है जितना 1800 साल पहले था। चाणक्य ने कहा था कि कोई राज्य को समृद्ध राज्य बनना है, समृद्ध राष्ट्र बनना है, तो राज्य में रहने वाले महाजन यानी कि ट्रेड और इंडस्ट्रियलिस्ट महाजनों को राज्याश्रय देना। उन्होंने कहा कि महाजनों को राज्याश्रय देने से 3 फायदा होता है। संपत्ति का सर्जन करना एक स्किल है। माई सेल्फ इज बेस्ट पॉलिटिशियन, इट्स मीनिंग इज नॉट दैट माई सेल्फ इज बेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट, बेस्ट बिजनेसमैन। जरूरी नहीं है मैं एक अच्छा पॉलिटिशियन हो सकता हूं, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप, ट्रेड स्किल, इट्स वन टाइप ऑफ स्किल। जिसमें स्किल है उसको आप प्रोत्साहित करेंगे तो संपत्ति का सर्जन करेगा, रोजगारी का निर्माण करेगा। और सरकार की तिजोरी में टैक्स कौन डालेगा? जो संपत्ति का सर्जन करता है उससे ही आप टैक्स ले पाओगे। तो चाणक्य ने कहा कि आप जब महाजनों को राज्याश्रय देते हैं तब वो संपत्ति का सर्जन करेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा और राज्य की तिजोरी में कोष देंगे। और आगे कहा, देखो ये देश कितना सामर्थ्यवान देश है, ये देश में कितने मनुष्य लोग थे। उन्होंने उस वक्त 2000 साल पहले कहा था कि तब जाके राज्य गरीब और किसान का कल्याण करेगा। ये जमाने में भी गरीब की कल्याण की बात होती थी, ये समय में भी किसान की कल्याण की बात होती थी। जो वर्तमान समय में हम कहे कितना भी समय क्यों न बदला हो, हम वहां ही है जो इस समय में हमारे ऋषि मुनियों ने या तो हमारे मानुषियों ने सोच रखी थी। और इसलिए समय समय पर देश को, राज्य को महाजनों ने मदद करी है। जब महाराणा प्रताप आक्रांताओं के सामने लड़ रहे थे, उस वक्त भामाशाह ने कहा था, वो बर्बाद हो गए थे और जंगल में घूमते थे, तब भामाशाह ने कहा था, संपत्तिवान थे, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। उन्होंने सहयोग करा था। आप वस्तुपाल तेजपाल का इतिहास देखिए, महाजन थे। ये देश में महाजनों ने समय समय पर झगड़ू शाह, जब 17 के दशक के शताब्दी में ये देश में बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, उस वक्त देश देशावर से अनाज लाके ये देश के नागरिकों को सहयोग करा था, राज्य को सहयोग करा था, इस समय की सल्तनत को सहयोग करा था। और दोस्तों, और उसका प्रतीक के तौर पर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो इतिहास में लिखा है कि जब बादशाह अकबर की अंबाड़ी चलती थी, बादशाह अकबर चलते थे, उसके आगे एलिफेंट पर हेमचंद्राचार्य सुरेश्वर जी महाराज साहब, जो महाजनों के पूजनी थे, प्रतीक थे, उसकी अंबाड़ी आगे चलती थी, उसके पीछे बादशाह अकबर की अंबाड़ी चलती थी। मैं इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि देश में ट्रेड, बिजनेस, इंडस्ट्रीज ये बहुत आवश्यक है और उसके आसपास देश की इकोनॉमी चलती है। और जब जब हम ट्रेड में, बिजनेस में आगे थे, तब हमने दुनिया पर और समुद्र पर शासन करा था। और उसका एग्जाम्पल है ये देश में लोथल है। आप कभी इंडस सिविलाइजेशन के समय का लोथल, मोहेंजोडेरो, धोलावीरा, लोथल इस समय की का नगर है। आज भी आज दुनिया में 5000 साल पुराना डॉक यानी कि पोर्ट कहां भी विद्यमान है तो ये भारत में, गुजरात में, लोथल में है। इतना पुराना डॉक आज दुनिया में विद्यमान नहीं है। उस समय 5000 साल पहले हम दुनिया के साथ ट्रेड करते थे, बिजनेस करते थे, देश समृद्ध था। ये देश में क्षमता की कोई कमी नहीं है, ये देश सामर्थ्यवान देश है। यहां ब्रेन पावर भी है, मैन पावर भी है।
समय इतना ही है कि उसको अवसर दो। आप जब उसको अवसर देंगे तो ऑटोमेटिक उसकी क्षमता को पुरवार करेंगे। ये मोदी गवर्नमेंट ने देश के युवाओं को अवसर दिया। देश के युवा स्टार्टअप, स्टैंड अप के द्वारा, मेक इन इंडिया के द्वारा, आत्मनिर्भर भारत के द्वारा आगे आए। सरकार आपके साथ है। तो आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश में आज से एक दशक पहले केवल 4 यूनिकॉर्न थे, आज 118 यूनिकॉर्न हो चुके हैं। सामर्थ्यवान देश है, उसको अपॉर्चुनिटी मिली। और ये सब विषय आपकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करता है, इकोनॉमी को जनरेट करता है। और इसलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें सही सोच से सही दिशा में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्लानिंग करना होगा। हम केवल कोई भाषण कर देंगे और देश आगे बढ़ जाएगा, ये तो बहुत होता रहा। और भाषण करना बहुत आसान होता है। मैं जब आता हूं, गाड़ी में बैठता हूं, तो हमारे पीए एक चिट्ठी दे देते हैं, हम पढ़ लेते हैं और आसानी से 1 घंटे भाषण दे सकते हैं। लेकिन आप जब भाषण देते हैं, कोई बात रखते हैं, तो सरकार को एश्योर करना है। एज ए मिनिस्टर जब मैं बोलता हूं, एज ए प्राइम मिनिस्टर कोई बात कहते हैं, तो कमिटमेंट के साथ ये विषय को समझ के देश के सामने अपनी बात रखते हैं। और जब आपको आगे बढ़ना है, आपको प्रगति करना है, समय के साथ बदलना बहुत आवश्यक होता है। जो आप नहीं बदलेंगे तो समय तो बदल जाएगा, समय तो आगे बढ़ते रहेगा। मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है। मुझे याद है जब मैं प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था, उस वक्त देश के प्रधानमंत्री 1985 में राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और ये प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश के सामने एक विचार रखा, 21वीं सदी का भारत। शायद आप में से भी जो 50 अबव के लोग हैं उसको पता होगा। 21वीं सदी का भारत, उसका विचार कोई गलत नहीं था। देश को 21वीं सदी में ले जाना है, यानी कि देश को डेवलप करना है, हमें डेवलपिंग कंट्री की ओर ले जाना है। 21वीं सदी ये भारत की सदी होगी, शताब्दी होगी, ऐसी उसकी बात थी। लेकिन 21वीं सदी में देश को ले जाने के लिए जो रोड मैप तय होना चाहिए था, ये रोड मैप वो नहीं बना पाए। तो 21वीं सदी तो अपने टाइम पे आ गई। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं। आपको यहां से बाय ट्रेन जाना है मुंबई, तो मुंबई जाने के लिए पहले आपको ट्रेन की टिकट लेनी होगी। आपने ले लिया। टिकट लेने के बाद जिस डेट और टाइम है, टाइम और डेट में 15-20 मिनट पहले पहुंचना होगा। आप रेलवे स्टेशन 10-15 मिनट पहले पहुंच गए। आपका कोच नंबर है S5, तो S5 के सामने खड़े रह जाना होगा जहां एक कोच खड़ा रहेगा, क्योंकि ट्रेन तो 3 मिनट रुकती है। ट्रेन तो टाइम पे आएगी, टाइम पे जाएगी, 3 मिनट रुकेगी। लेकिन जब ट्रेन आएगी और आप एक कोच के सामने नहीं होंगे तो ट्रेन तो चली जाएगी और आप आपके गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। भूतकाल में यही हमारे देश के साथ हुआ। जो समय के साथ होना चाहिए, समय के साथ रोड मैप बनना चाहिए, ना हम रोड मैप बना पाए, ना हम समय के साथ चल पाए। तो ट्रेन एक के बाद आती रही, छूटती गई, आती रही, छूटती गई, चलती रही। लेकिन हम डेवलप्ड कंट्री की ओर आगे नहीं बढ़ पाया। हमें डेवलप्ड कंट्री की ओर आगे बढ़ना है। क्या करना चाहिए दोस्तों? उसके लिए क्या कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होना चाहिए? जब मोदी जी ने 2022 15 अगस्त से रेड फोर्ट से अपना उद्बोधन में कहा कि हमें डेवलप्ड कंट्री बनाना है, लेकिन डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए मोदी जी ने कहा कि मैं देश के 140 करोड़ की जनता को आह्वान करता हूं कि हम पंच प्राण ले, यानी कि 5 संकल्प करें। एक संकल्प है विकसित भारत का, दूसरा संकल्प हमें विकसित भारत बनाना है। व्हाट इज रोड मैप? ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस वी was in lockdown at that time. The Modi government, all minister working in full time. We are work on full time 24/7. हम हमारे विकसित भारत के रोड मैप पर एक्सरसाइज कर रहे थे। हम उसके लिए स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कर रहे थे।
इंटरनेशनल डेवलप्ड कंट्री के साथ हमारा उनका विचार साझा कर रहे थे। हम इंडस्ट्रीज के साथ कंसल्टेशन कर रहे थे। जो जो विषय, जो जो सेक्टर डेवलप्ड कंट्री के लिए हमें जिस पैरामीटर को मीट करना है, ये पैरामीटर के लिए डिटेल डेलिब्रेशन हो रहा था, तब जाके हम विकसित भारत का रोड मैप बना पाए। दूसरा विचार मोदी जी ने दूसरे संकल्प लिलवाते हुए कहा कि हमें विकसित भारत बनाना है तो हमें गुलामी की मानसिकता से बाहर आना होगा। गुलामी के मानसिकता के सभी हमारा देश में सिग्नल है, सिंबल है, उसको हमें हटाना है। क्योंकि दोस्तों, ये देश बहुत सालों तक परतंत्र रहा। कभी हुणों ने शासन करा, कभी शकों ने शासन करा इस देश पर। 1000 साल तक इस देश पर आक्रांताओं ने शासन करा। 240 साल तक इस देश पर अंग्रेजों ने शासन करा। 1857 मंगल पांडे की शहीदी से अंग्रेजों के सामने आजादी की लड़त की शुरुआत हुई। देखो, ये देश का सामर्थ्य, जब देश बलिदान मांग रहा था, तब ये देश के 6 लाख युवाओं ने अपना प्राण का बलिदान दे दिया था, तब जाके हिंदुस्तान आजाद हुआ। ये आजाद भारत, उसको विकसित बनाने के लिए हमें हमारा गुलामी के प्रतीक उसको त्याग कर देना है। और उसकी शुरुआत हम सब लोग देख रहे हैं। मैं भी पार्लियामेंट में बैठता था, पुरानी पार्लियामेंट में बैठता था। आज मुझे गौरव है, जिस पार्लियामेंट में बैठ के हम कानून बना रहे हैं, वो पार्लियामेंट आज भारत के आर्किटेक्चर लोगों ने डिजाइन करी है, भारतीय इंजीनियरों ने उसको बनाई है, और भारतीय मजदूरों ने उसमें श्रम करा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत ये बनी हुई पार्लियामेंट में आज बैठ के हम देश के कानून बना रहे हैं। दोस्तों, मुझे पता है, हम इंडिया गेट जाते थे तो बगल में जब अंग्रेज शासन के समय में जॉर्ज पंचम हिंदुस्तान में आए थे और उसकी याद में एक स्टैच्यू लगाया था। आज मेरे देश के कोई नागरिक इंडिया गेट की मुलाकात लेते हैं, अमर ज्योति को प्रणाम करते हैं, तो वहां सुभाष चंद्र बोस का स्टैच्यू देखते हैं। ये ही रास्ते पे सालों तक 26 जनवरी को हमारी परेड निकलती थी। हमारे देश की सामर्थ्य की गाथा वहां से लोग देखते थे। वो ही राजपथ मोदी जी ने कहा कि राष्ट्रपति जी हमारे देश के सर्वोच्च बड़ा है, लेकिन वहां वो देश राष्ट्रपति भवन में बैठ के राज को भुगतने के लिए नहीं है। ये राजभवन पर जाने वाला रास्ता राजपथ नहीं है। यहां कोई राजा नहीं है। राष्ट्रपति जी जिस राजभवन में बैठते हैं, राष्ट्रपति भवन में बैठते हैं, वहां बैठ के वो अपना नेशन के प्रति कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए राष्ट्रपति भवन से निकलने वाला रास्ता जहां 26 जनवरी को परेड होती है, वो आज राजपथ नहीं रहा है, वो कर्तव्य पथ बन चुका है। मैं ये पार्लियामेंट में एक घटना का साक्षी हूं। जब पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन होता था तो बोलते थे कि एक्ट 1920 में बना है, 1927 में बना है। अंग्रेज के जमाने में बना हुआ कानून से देश गवर्न होता था। ऐसे 1200 कानून को रिपील करके आज भारतीय कानून की ओर से देश का संचालन हो रहा है। दोस्तों, देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। यहां लेबर का भी कल्याण हो रहा है, यहां किसान भी उन्नति कर रहा है, यहां ट्रेड बिजनेस भी बढ़ रहा है, यहां सभी लोगों को प्राथमिक सुविधा उपलब्ध हो रही है। यहां केवल भाषण नहीं होता है, वास्तविकता के आधार पर डिसीजन करा जाता है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी EI समिट में फ्रांस से लौटे। दोस्तों, जिस देश का पॉपुलेशन 6 करोड़ से कम है, इस देश में 25 करोड़ लोग पिछले 1 दशक में बिलो पॉवर्टी लाइन से अप हो गए। और वैसे नहीं हुए हैं, एक कमिटमेंट के आधार पर काम करने से हुए हैं। और एक कमिटमेंट कौन सा है दोस्तों? मुझे पता है, मैं ग्रामीण बैकग्राउंड से आता हूं। जब बीमारी कभी किसी को पूछ के नहीं आती है, वो गरीब के यहां भी आती है, वो अमीर के यहां भी आती है, शहर में भी आती है, गांव में भी आती है। और जब गांव में कोई गरीब मजदूर के यहां
बड़ी बीमारी आ जाती है और डॉक्टर साहब उसको कहते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट करना होगा, उसके जेब में पैसा नहीं होता है। पेशेंट को फिर वापस लेके घर चले जाते हैं और कोई शाहूकार के यहां से पैसा लेके कभी इलाज तो करा देते हैं, लेकिन वो परमानेंट बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं, शाहूकार से पैसा लेते हैं और उसके इंटरेस्ट में उसकी आय चली जाती है, उसकी मजदूरी का पैसा चला जाता है।